हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस पूरे रोलैंड कॉन्टिनेंट को इंपीरियल सिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इंपीरियल सिटी के जो एम्परर होते हैं उनके दो बेटे होते हैं, प्रिंस चेन और उनका एल्डर प्रिंस। इन दोनों भाइयों की आपस में दुश्मनी होती है और दोनों ही चाहते हैं कि वो राज सिंहासन उनका हो जाए। और मिलिट्री फोर्सेस के जनरल जो कि दुए के फादर होते हैं, इन दोनों प्रिंस में से भी जिसका साथ देंगे वही उस राजशाही गद्दी पे बैठ सकता है। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ दुए और प्रिंस चेन पे हमला करवाया जाता है। बाकी एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि दो तरह के असैसिन होते हैं, एक दुए पे अटैक कर रहा होता है तो दूसरा प्रिंस चेन पे। अब इस हमले से बचने के लिए जो राजशाही कोर्ट मैजिशियन होते हैं वो दुए और प्रिंस चेन के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, लेकिन लगातार उन पे अटैक्स होने के कारण उन्हें घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब आगे प्रिंस चेन दुए से कहते हैं कि अब हमें बस थोड़ी ही दूर आगे जाना होगा क्योंकि आगे सिटी के गार्ड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनके यहाँ आने से पहले हमें थोड़ी देर तक इनसे निपटना होगा। अब आगे दुए उस एसेसिन से बचने के लिए अपने फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन हम उस हमलावर को देखते हैं जिसकी कमाल की तीरंदाजी होती है। अब इससे पहले कि वो हमलावर दुए पे अटैक कर पाता, दुए जो होता है वो अपने टीचर गंडाल्फ का तिलिस्मान उसकी तरफ फेंकता है जिससे वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस हमलावर के पास एक रेयर और खास तरह का कमान होता है जिसे दुए अपने पास रख लेता है कि तभी दुए पे अचानक से कुछ ब्लैक फोर्सेस अटैक करती हैं। ये एक इविल जादूगर होता है जो कि दुए को मारने के लिए आया था क्योंकि दुए अभी अभी यंग बैचलर ऑफ मैजिशियन बना है। आगे हम इसके पास एक बोन ड्रैगन को देखते हैं और यहाँ वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इस जगह पे वो लोग खड़े होते हैं, वो एक कब्रिस्तान होता है और उसके अंदर रहने वाले सारे डेड मुर्दों को वो आवाहन करता है। अब सारे मुर्दे वहाँ पे जीवित हो जाते हैं और वो दुए पे अटैक करते हैं ताकि वो उसकी सोल को ले सके। इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस चेन की तरफ दिखाया जाता है जिसपे हमला करने के लिए एक खास तरह के वॉरियर को सुपारी दी गई थी जिसका नाम मिस्टर रोडी होता है। ये सुपारी देने वाला प्रिंस चेन का ही एल्डर ब्रदर होता है, मतलब कि फर्स्ट प्रिंस ने ही इन दोनों को यहाँ मारने के लिए ऐसे हमलावर भेजे थे। यहाँ मिस्टर रोडी प्रिंस चेन को बताता है कि उसने फर्स्ट प्रिंस को अपनी आत्मा बेची है, इसीलिए उस प्रिंस के लिए उसे 3 काम करने होंगे, जिसमें डील के मुताबिक उसने पहला काम कर दिया है और दूसरी डील ये तय हुई है कि उसे प्रिंस चेन को मारना होगा। आगे मिस्टर रोडी जो होता है वो टेम्पल का ही होली नाइट होता है जो कि कमाल की तलवारबाजी कर सकता था और इसका मुकाबला आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। जैसे ही वो अपने तलवार से प्रिंस चेन पे अटैक करने जाता है, हम प्रिंस चेन के पास एक मैजिकल क्रिएचर देखते हैं क्योंकि एम्परर ने ही प्रिंस चेन को दिया था और ये मैजिक इतना पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल करके टेम्पल के 12 नाइट से आसानी से फाइट किया जा सकता है। अब प्रिंस चेन उससे मुकाबला करने के लिए वही मैजिक को एक्टिवेट करता है। इधर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं दुए उस इवल जादूगर से मुकाबला करने के लिए वही सूर फूंकता है जो कि उस ट्री मैन ने उसे दिया था। एक खास तरह की शंख होती है जिसे बजाते ही वहाँ के जो आसपास ट्रीज होती है उनमें जान आ जाती है और वे सभी ट्रीज उन मरी हुई लाशों को वहीं एक एक करके मार डालते हैं। अब यहाँ पर हम उस इविल जादूगर को देखते हैं कि उसका चारा नहीं चलता और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जो ट्री मैन होते हैं उसे अपनी शाखाओं से जकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि वो इवल जादूगर वहाँ से भाग पाता, वो जो ट्री मैन होते हैं वो उसके बोन ड्रैगन को ही रौंद देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक कमाल का सीन दिखाया जाता है जिसमें उस बोन ड्रैगन के मरते ही हम उस इवल मैजिशियन को कहता देखते हैं ये उसके कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था और तुमने पल भर में ही इसे मार डाला। अगले सीन में हमें दूसरी तरफ का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस चेन का जो मैजिकल क्रिएचर होता है वो मिस्टर रोडी से फाइट कर रहा होता है। आगे मिस्टर रोडी उस मैजिकल क्रिएचर का सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जो कि फर्स्ट मून होती है उसका यूज करता है। इस पे प्रिंस चेन उसे कहता है कि अगर इस तरह का डार्क मैजिक तुम इंपीरियल कैपिटल के नजदीक यूज करोगे, यहाँ पे मैजिशियन गिल्ड के जादूगरों के साथ साथ कोर्ट के भी मैजिशियन आ जाएंगे और उन सभी के साथ तुम फाइट नहीं कर सकते अकेले। ये सुनते ही मिस्टर रोडी अपनी तलवार को मयान में डाल देता है, ये कहते हुए इस फाइट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा एल्डर ब्रदर है यानी कि वो जो फर्स्ट प्रिंस है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है और वो मुझसे दोबारा यही कहेगा कि मैं तुम्हें मार डालूं, तो तुम्हें खत्म करने के लिए मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। अब ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम दुए की तरफ के फाइटिंग सीन को देखते हैं जहाँ पे दुए ने अब उस इवल जादूगर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था और यहाँ पे वो अपने डार्क मैजिक को यूज करता है दुए को सप्रेस करने के लिए कि तभी शैमिल वहाँ पे दुए को आ जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। इतने में हम देखते हैं वहाँ पे इंपीरियल सिटी के गार्ड जादूगर आ जाते हैं। ये लॉ इन्फॉर्मेंस टीम होती है और इनके आते ही ये दोनों एसेसियन जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। आगे प्रिंस चेन दुए के पास आता है और उसके इस कमाल के फाइट के लिए उसकी तारीफ करता है, ये कहते हुए कि अब मुझे पूरी तरह से यकीन आ गया
कि तुम ही उस महान जादूगर गॉन्डाल्फ के डायरेक्ट डिसिपल हो, इसीलिए तो तुमने इतने ब्लैक मैजिशियन को आसानी से हरा दिया। यहाँ दुए सोचने लगता है कि जब से वो उस इंपीरियल सिटी में आया है लगातार उस पे हमले हो रहे हैं और इस इंपीरियल कैपिटल की आखिर सिचुएशन क्या है इसके बारे में उसे जानना ही होगा। अब इन सारी घटनाओं को एक एक करके सोचता है और उसे यकीन आ जाता है कि इस इंपीरियल सिटी में बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दुए के फादर उसे बुलाते हैं। यहाँ वो उससे एक फेवर मांगते हैं कि गैंडॉल्फ का डायरेक्ट डिसिपल होने के नाते तुम ही हो जो यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ फाइनेंस फोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस को ही गॉन्डाल्फ ने बनाया था और वही इसके फर्स्ट डीन थे। जब तुम उसी जादूगर के डायरेक्ट डिसिपल हो तो ये दोनों पार्टीज तुम में ही इंटरेस्ट दिखा रही हैं, ताकि तुम्हें वो नया डीन चूज करना चाहते हैं जिससे वो दोनों पार्टीज की मिलिट्री फोर्सेस तुम्हारे अंडर में रहेंगी। और जबकि तुम मेरे बेटे हो और इस लियो फैमिली के उत्तराधिकारी हो तो तुम्हें भी यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंस का साथ ही देना पड़ेगा, क्योंकि एल्डेस्ट प्रिंस काफी सालों से राजगद्दी को हथियाना चाहते हैं। लेकिन प्रिंस चेन भी इसी फिराक में है और उसने अब उस पूरे मैजिशियन गिल्ड को अपनी तरफ कर लिया है। अब यहाँ पे दुए को सारी बात समझ में आती है कि आखिर वो प्रिंस चेन और वो जो मैजिकल गिल्ड है वो दुए पे इतना फेवर क्यों कर रहे थे। और आगे दुए के फादर यहाँ दुए को एल्डेस्ट प्रिंस को चूज करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि उनकी फैमिली को काफी बड़ा इनहेरिटेंस मिले, जिसमें दुए उनसे पूछता है कि क्या सच में मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आप ही ने उस एसेंशियन को मुझे मरवाने के लिए भेजा, क्योंकि उस एल्डर प्रिंस ने आपको एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस देने के वादे के साथ साथ इस रोलैंड कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी जमीन देने के साथ साथ वहाँ का राजा भी बनाने का आपके साथ वादा किया है। जिसपे दुए के फादर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि हमारी आने वाली लाइफ समृद्ध हो जाए। लेकिन दुए वहाँ से निराश होते हुए चला जाता है। आगे हमें इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी समर समारोह की तैयारी चल रही थी। यहाँ दुए के फादर फिर से उसके फैसलों को एक बार सोचने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे समारोह शुरू होता है जहाँ पे इम्परर राजगद्दी पे बैठते हैं। यहाँ इम्परर के साथ प्रिंस चेन भी होते हैं। अब जैसे ही परेड शुरू होती है यहाँ पे हमें एल्डर प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसने उसी वक्त पे वहाँ पे बगावत कर दी थी। उसने मिलिट्री फोर्सेस को अपने साथ मिला लिया होता है और अब परेड कर रहे सोल्जर्स को अंधाधुंध मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो एल्डर प्रिंस होता है वो पूरी तरह से अपनी आर्मी के साथ तैयार होता है वहाँ पे तख्ता पलट करने को। यहाँ पे वो अपने फादर यानी एम्परर को ही चैलेंज करता है कि मेरे ये जो वॉरियर्स है वो काफी खतरनाक है और इनके हाथों में ये जो तलवारें हैं अब वो नहीं रुकने वाली, इसीलिए अब इस ग्रेट एम्पायर की भाग दौड़ को मैं टेक ओवर करूंगा। क्योंकि उस राज सिंहासन के लिए उसने 20 सालों से इंतजार किया है और बचपन से ही सुनता आ रहा है कि अगला राजा वो बनेगा। लेकिन अब जबकि फादर ने प्रिंस चिन का साथ देना शुरू कर दिया है तो इस पूरे एम्पायर को टेक ओवर करने के लिए वो एक पल भी नहीं रुकेगा। और अब उसकी इसी बगावत के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज ये सीरीज अब और भी ज्यादा पॉलिटिकल वे में इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन इसके एपिसोड से काफी ज्यादा हिस्टोरिकल होने के साथ साथ रोमांच से भरे हुए हैं। इसे आप लोगों ने हमारे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।